So, hello everyone, this is Akshay here, and welcome back to the another great day of our GFG Purity this week. तो आज का क्वेश्चन एक इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है और ये लिटरली एक इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है. So let us read the question. So here we will learn operations on queues definitely. So given an n integers, the task is to insert those elements in the queue. Okay, and also the m integers, the task is to find the frequency of each number in the queue. ठीक है यार, हमारे पास n equals to 8 है, and then we have been given an 8 numbers. इसे हमें queue में push करना है. साथ ही साथ our next operation would be for this m equals to 5, we will have 5 numbers. We need to return the frequency of these each particular number. So in the queue, as you can clearly see, the frequency of 1 is 2. So that's the first output here. Similarly, for the frequency of number 3, again 2. So that's the second output. Similarly, for 2, we can see the frequency in this queue is 2. Correct? 9 and 10 are not present. That's why we have written -1 for both of those elements. ठीक है, तो यही है यार. एंड लेट अस, अगर देखो यार, अगर ये क्यू का क्वेश्चन नहीं होता, क्योंकि इन्होंने साफ साफ लिखा है कि हमें क्यू ही इस्तेमाल करना है. अगर क्यू का क्वेश्चन नहीं होता तो कितना आसान होता, एक मैप बनाते उसमें सारे एलिमेंट्स पुश कर सकते, फ्रीक्वेंसी निकाल लेते, राइट. तो बहुत ईजी हो जाता. एंड देयर वुड बी अदर वेज एज वेल. तो सबसे पहला तरीका तो मतलब लेट्स से क्यू नहीं होता तो हम मैप में डाल लेते और अपना कहानी खत्म हो जाता. बट हमें स्पेसिफिकली क्यू का ही इस्तेमाल करना है. वी आर नॉट अलाउड टू यूज एनी मैप. एज यू कैन सी द हेल्पर फंक्शंस आर आल्सो गिवन हियर. That's the function to insert the elements into the queue. तो जावा में तो और बहुत आसान है. लाइक आपके पास क्यू दे रखा है ऑलरेडी बना के. यू हैव एन इंटीजर टू इंसर्ट एज वेल. सो व्हाट आई विल जस्ट राइट, आई विल राइट क्यू डॉट एड के. ये हमारा इंसर्शन का कोड कंप्लीट हो गया. करेक्ट. अब हमें क्या करना है, हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है. वी हैव बीन गिवन द पैरामीटर्स एज क्यू एंड इंट के. बट हमें चेक करना होगा यार कि सिर्फ हमें फ्रीक्वेंसी ही निकालनी है या फिर कुछ और भी करना है. उसके लिए हमें ये मेन फंक्शन देखना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि वाइल टेस्ट केस ग्रेटर देन ओके. तो ये n ने n को स्कैन किया. सो दे हैव स्कैन दिस n इक्वल्स टू 8 एंड नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज दैट दे आर स्कैनिंग द n एलिमेंट्स एंड दे आर पुशिंग इट इन द क्यू. करेक्ट. ठीक है, एक बार मतलब इन्होंने से पुश किया. उसके बाद क्या किया, दे हैव स्कैन्ड दिस m इंटीजर इनटू दिस x वेरिएबल और x टाइम्स ये फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं यार. ठीक है, और फाइंड फ्रीक्वेंसी में हम क्या कोड लिखेंगे यार कि उस क्यू से एलिमेंट्स को पॉप करते जाएंगे. एंड व्हेनेवर एज सी that the current element that we have popped from the queue, if it is equals to k, then we will increment our pointer and we will return that answer. But as you can see that they have used this insert function just once. So that means when we pop all the elements just to check our first frequency of our first element, तो हमारे पास queue empty हो जाएगा यार. सही है नहीं. n इक्वल्स टू 8 के लिए सारे एलिमेंट्स अभी क्यू में थे. अब हमें एक एक करके उसमें से पॉप करना पड़ेगा जब तक क्यू खाली ना हो जाए. एंड व्हेनेवर पॉप एलिमेंट्स कम्स टू इक्वल्स टू 1 तो हम आंसर प्लस प्लस करके रिटर्न कर देंगे. बट इस केस में हमारा क्यू एम्प्टी हो जाएगा. हमें जस्ट सेकंड के लिए जब ये रन करेंगे फाइंड फ्रीक्वेंसी अगेन एज दे आर रनिंग हियर, तो इसे तो क्यू एम्प्टी मिल जाएगा. सो दैट मीन्स कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट में हम एलिमेंट्स को पॉप तो करेंगे बट साथ ही साथ हम उसे एक अल्टरनेट क्यू में डालेंगे और वापस से एलिमेंट्स को क्यू में पुश करेंगे. तो मैं आप ये लिख के दिखाता हूँ फिर आप समझ जाओगे. तो देखो ये तो सिंपल सा कोड रहा है यार. क्यू में जितने एलिमेंट से पॉप करो, द करंट एलिमेंट इज इक्वल्स टू द के देन आंसर प्लस. बट साथ ही साथ ये क्यू जो है हमारा एम्प्टी हो जाएगा, राइट. इस क्यू को वापस से अपने ओरिजिनल इंटीजर से फिल करना पड़ेगा, तो वो कर लेते हैं. ठीक है यार, तो हमने वही किया. अगर इफ आर करंट एलिमेंट्स दैट वी आर पोलिंग फ्रॉम द क्यू इफ इट नॉट इक्वल्स टू के, देन हम बाकी सारे रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को क्यू में पुश कर देंगे, राइट. तो फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा कि इंस्टेड ऑफ जस्ट पुशिंग, सिंस वी आर चेकिंग फॉर 1, तो हम इन दो 1 को पुश नहीं करेंगे. एंड फॉर व्हेन वी चेक फॉर m इक्वल्स टू 3 नेक्स्ट एलिमेंट के लिए, उनके पास सिर्फ ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, ये एक थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन हमने कर दी क्योंकि इस उम्मीद में कि इफ दे हैव कॉल्ड दिस 1 एक बार चेक किया, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आगे फिर कभी ये रिपीट नहीं होगा. फिर से नहीं बोलेंगे 1 के चेक कर लिए क्योंकि हमने वो एलिमेंट्स वापस से पुश नहीं किए, राइट. ठीक है यार, तो कंपाइलेशन तो सक्सेसफुल हो गया है. लेट अस हिट द सबमिट बटन एज वेल. मीनवाइल इट इज सबमिटिंग, वी कैन डिस्कस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हियर. ओके, तो ठीक है यार, मैं इस उम्मीद में था कि ये बार बार नहीं पूछेंगे, राइट. इसलिए मैं एलिमेंट्स को हटाते जा रहा था. बट एज यू कैन क्लियरली सी नाउ दैट दे कैन आस्क द फ्रीक्वेंसी टू फाइंड द सेम एलिमेंट्स मोर देन वंस. तो हम क्या करेंगे, हम इस लाइन को यहाँ से हटा देंगे. ओके, मैं थोड़ा तेज बनने की कोशिश कर रहा था. ठीक है, तो ओके, अब ये दिक्कत नहीं आएगी. वी आर pulling each and every element from the queue and we are pushing each and every element to the queue back again. Okay, so we have some compilation error. Let me do that.
हाँ, तो ग्रेट यार, तो वो चीज़ हटा दी मैंने। उसकी ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज़ एज़ यू वी हैव सीन कि ये जो जिसके लिए फ्रीक्वेंसी निकालने की बात की जा रही है वो भी रिपीट हो सकते हैं, राइट? तो वो ही हटा दिया मैंने एंड द थिंग्स आर वर्किंग फाइन। ठीक है, व्हाट वुड बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? अगेन लेस देन 10 पर 8 हुआ होगा तभी सबमिट हुआ है, बट स्टिल देख लेते हैं। फॉर ईच एंड एवरी fine frequency, we are pushing L elements and we are popping N elements, right? So it would be M cross N. For each and every fine frequency, we are pushing and popping N elements. So it would be M cross N. Yes, definitely. What is the expected? So expected is also N cross M, and space complexity rho of N. Yes, that we are using a Q of space N. And since the constraint was 10 power 3 for both N and M, if you multiply this, you will get 10 power 6, which is less than 10 power 8. And that's why a code gets submitted. Let's see a C++ code and then we'll end this video. Okay, so that's the C++ code. I don't think it is needed to give you a code walkthrough. That's the very simple things that is going on here. Let us hit the submit button and wait for the results. So great, all the test cases has been passed successfully for the C++ code as well. Let us end this video and we'll meet again tomorrow in the next POT this week. Till then, keep learning, keep growing. Bye bye and take care, guys.